Info for patient. तो डॉक्टर साहब, फैट ग्राफ्टिंग के अमल में चर्बी आमतौर पर कहाँ से ली जाती है? हाँ जी, जो चर्बी हम लेते हैं सब वो लेते हैं यूजुअली पेट से। लोअर एब्डोमेन बहुत अच्छा डोनर होता है। हम इसके अलावा थाई से ले सकते हैं और ये दो बहुत अच्छे डोनर्स हैं जो कि रूटीन में 99% जो हम फैट लेते हैं वो हम इन दो डोनर से लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब अगर किसी को एब्डोमिनोप्लास्टी की भी ज़रूरत हो तो अगर पेट से ही डोनेट के ले ली जाए, ये बहुत अच्छा सवाल है। जी हाँ, ये समटाइम्स बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो कि जाहिर है उनकी मल्टीपल सर्जरीज होनी होती हैं। सम पीपल वांट कि हमारी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन भी हो जाए और टमी टक भी हो जाए। अगर कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है कि हम किस में इम्प्लांट्स का डिसीजन लेते हैं, किस में फैट ग्राफ्टिंग का डिसीजन लेते हैं। हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम सेम गो में कंबाइंड प्रोसीजर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने टमी टक तो करना ही है, हमने एब्डोमिनोप्लास्टी करनी ही है, तो हम जो फैट होती है उसको हम यूज़ कर लेते हैं फॉर द ऑगमेंटेशन। हम उस फैट को कलेक्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और फैट ग्राफ्टिंग का सारा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। देन वो जो फैट है, देन वी इंजेक्ट दैट फैट इन द ब्रेस्ट एंड देन जो हमारा बाकी का प्रोसीजर है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो येस, फैट ग्राफ्टिंग कैन बी डन विद सम प्रोसीजर्स और वो वेरी करता है कि हम किन क्लाइंट्स में क्या डिसीजंस लेते हैं। हम किन क्लाइंट्स में सेफ़ रहते हुए, एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से या रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ़ रहते हुए हम कितने प्रोसीजर्स एक ही बेहोशी में कर सकते हैं। क्योंकि प्रोसीजर्स करना एक अलग बात है और उसकी रिकवरी एक अलग बात है। तो ये चीज़ हमने मद्देनज़र रखनी होती है कि जब हम कंबाइंड प्रोसीजर्स कर रहे हैं तो पेशेंट की पोस्ट ऑफ रिकवरी कोई इस तरह से हिंडर ना हो कि वो अपनी डेली रूटीन में या अपने वर्क रूटीन में बहुत डिले ना हो उसका वापस जाना। सो डिसीजन, येस, we do combine procedures with the fat grafting, but उसके लिए evaluation that is very important.